हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 4th क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे एरर वाले क्वेश्चन। और बाकी हम आपको जो तीन टाइप है वो क्लियर कर चुके हैं, इमेज, एंगल और टाइम वाले और स्पेशल एंगल, यानी 4 और 5वें टाइप पर हम जा रहे हैं। वो है हमारा क्या, वो है एरर। क्या है? एरर वाले। जो एरर वाले क्वेश्चन है ये पेपर में आते हैं, बहुत आते हैं, एसएससी जीडी में देखे गए हैं। प्रीवियस पेपर आप उठा करके देख लीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है तो अब घड़ी एक दिन में कितना धीमी या तेज होगी। कितना? 65 मिनट में। आपको इतना याद रखना है कि उसने एक दिन बोला है कि घंटे बोला है। इस क्वेश्चन में हमें दिन बोला गया है। और दूसरी बात क्या है कि और कितने मिनट में पार कर रही है, 65 मिनट में पार। तो इसके लिए आप सीधा एक फॉर्मूला लिख लीजिए। वो फॉर्मूला क्या है? एक फॉर्मूला है 65 5/11 माइनस टाइम अपॉन टाइम, और इधर है आपका टोटल टाइम। राइट, इस टी से टाइम, इससे टाइम, और ये है आपका टोटल टाइम। ये है 65 और 5/11 माइनस कितने मिनट बोला गया इसमें, 65 मिनट बोला गया, अपॉन में 65। इधर आपको ये टाइम रखना है। और हमसे कितना बोला गया, एक दिन बोला गया। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक दिन। तो एक दिन कितने होता है, एक दिन होता है 24 आवर्स का। ठीक है, राइट। अब इसके लिए हम करेंगे क्या कि ये 65 और 65 अपॉन इसको हम घटा लेंगे तो ये बचेगा 5/11। थोड़ी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। और ये इधर आ जाएगा और इसके बाद ये होगा 24। कितना हो जाएगा, 24। इससे कट जाएगा कितनी बार, 13 बार। तो ये हो जाएगा आपका 24 और इसका मल्टी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 143। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फास्ट। तो ये हमारा राइट आंसर है। इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा और बहुत इजी है। इसमें आप फॉर्मूले में रख दीजिएगा और आंसर आ जाएगा। हम चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो है कि यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है तब बताइए 22 घंटे में कितनी बार मिलेगी। तो हमें फॉर्मूला यही यूज करना है। क्या है हमारा फॉर्मूला, ये हम फिर से आपको लिख देते हैं। जो कि कितना है, टोटल टाइम। इसमें बोला क्या गया है 65/5 और अपॉन 11। इसमें बोला गया है 60 मिनट। कितना, 60 मिनट। और कितने घंटे बोले गए हैं, 22 घंटे। राइट। अब इसके लिए हम करेंगे क्या कि इसको घटा लेंगे तो ये बचेगा 5 और अपॉन 11 और ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 22 आवर्स। करेक्ट। अब इसके लिए अब आपको एक कैलकुलेशन करना आनी चाहिए। ये 55 और 5 60 अपॉन 11 और ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 22। राइट। अब इसके लिए करेंगे क्या कि ये 60 से 60 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2। 11 दूनी 22, 2 बार कट जाएगा तो 2 आवर्स क्या हो जाएगा हमारा, फास्ट। राइट, ये हो जाएगा 2 आवर्स फास्ट। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा एरर का टाइप फर्स्ट था। क्या था ये, एरर का टाइप फर्स्ट था। अब चलते हैं हम सेकंड टाइप पर। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं स्लो फास्ट में और कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसका सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप देखिए आप, बहुत अच्छा टाइप है और इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से गौर से देखिएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी। यदि यह मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे तब इसने सही समय कब बताया होगा। तो हमें इसमें इतना याद रखना है कि संडे कितना 8 AM पर कितना मिनट पीछे है, तो ये है 5 मिनट पीछे। कितना है, 5 मिनट पीछे। इसको माइनस से दर्शाइएगा कि ये पीछे है। अब इसके बाद अब इसने क्या बोला है कि रविवार, तो ये हो गया हमारा मंगलवार। तो ट्यूसडे क्या बोला, ट्यूसडे क्या बोला, 8 AM पर कितने मिनट आगे हो गई, ये हो गई 7 मिनट आगे।
राइट। कितने मिनट आगे हो गई? 7 मिनट आगे। अब आपको इधर क्या देखना है कि इधर से कितने घंटे हो गए? इधर हो गया 48 आवर्स, राइट। अब इधर से आप इसको आप ऊपर रखिएगा, तो ये हो गया 5 और इसमें अंतर कितना हो गया कि 5 मिनट ये पीछे और 7 मिनट आगे चली गई, तो टोटल कितना हो गया? ये इसमें से और ये इसमें गैप कितना हो गया टोटल? तो इसमें गैप 12 मिनट का हो गया। कितना हो गया? 12 मिनट का, राइट। अब ये इसको आप इधर टोटल टाइम मतलब जितना भी टाइम आया है इसको आपको इधर रख देना है, करेक्ट। जब इसको आप इधर रखोगे तो इस कितनी बार हो जाएगा? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। तो ये हो जाएगा 20 आवर्स। अब इसमें बोला क्या था हमें? अब फिर से आप क्वेश्चन पढ़िए। एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी और मंगलवार सुबह 8 बजे तेज हो गई, 7 मिनट तेज हो गई। तो देखिए अब इधर देखिए, जैसे संडे 8 AM। अब आपको इधर ही से पूरा क्वेश्चन सॉल्व, अब बहुत अच्छे गौर से देखिएगा। हमें कितने मिनट कितने घंटे जाना है? 20 घंटे। 20 घंटे ना जाके आप सीधा 24 आवर्स चला जाइए। 24 आवर्स का मतलब ये है कि आप सीधा एक दिन चला जाएंगे। कितने दिन? तो ये संडे से हम कहाँ पहुंच जाएंगे? फिर इधर पहुंच जाएंगे मंडे। कितने घंटे? 24 आवर्स। मंडे पर पहुंच गए ना, तो हम इधर कितने बज गए हमारे? 8 AM। अब हमें इधर जाना था 20, लेकिन हम चले गए एक दिन, मतलब एक दिन यानी 24 आवर्स सीधे आगे चले गए। लेकिन हमें 20 जाना था, तो हमें इधर कितने कम कर देना है? इधर 4 कम कर देना है। तो ये सही समय आपको बताएगी। इसमें 4 कम करिएगा तो 4 AM पर ये सही समय बताएगी। तो आपको इस तरह से ये बना लेना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और इस तरीके से इसके बहुत सारे मेथड हैं, हम आपको बता नहीं रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए आप सीधा इसको ऐसा बनाइएगा और आप इसको देख लीजिएगा कितने घंटे आगे जाना है, कितने घंटे पीछे। तो मतलब सीधा सी आपको ये पूरा एक टाइम करेक्ट आ जाएगा। ये हमारा सही आंसर है। तो आप इस तरीके से सॉल्व करिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना हो। और हम बुंदेलखंड क्लासेस को लगातार शेयर करते रहिएगा, क्योंकि हम इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे आते हैं। तो आप बताइएगा कि बुंदेलखंड क्लासेस पर लाइव बहुत अच्छी चल रही है क्लास। बॉबी क्रॉक की एरर वाले क्वेश्चन की सेकंड टाइप पर हम आ गए हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा तो वहां से PDF आप निकाल लीजिएगा। जो अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, सुबह 9 बजे 6 मिनट पीछे थी और ट्यूसडे को शाम 9 बजे आगे 4 मिनट आगे हो गई। तो मतलब इसमें सही समय कब बताया होगा? देखिए संडे को कितना? संडे को कितने? 9 AM, सुबह 9 बजे, हाँ 9 AM पर 6 मिनट पीछे थी, 6 मिनट पीछे थी ये। लेकिन आप याद रखें कि इसमें ये लगातार हम आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, ये लगातार तेज हो रही है घड़ी। कितनी हो रही है? लगातार तेज हो रही है। अब इसको देखिए, संडे सुबह 9 बजे 6 मिनट पीछे थी और इसने बोला क्या है कि ट्यूसडे को शाम 9 बजे 4 मिनट आगे हो गई। तो ट्यूसडे को कितने? 9 PM 4 मिनट आगे हो गई। तो इधर से इधर कितना घंटे हो गया? संडे और संडे ट्यूसडे मतलब 9 बजे सुबह तक तो हो गए 28। कितने हो गए? 2 दिन हो गए ना, तो सॉरी 48 आवर्स। 40 आवर्स और 12 घंटे और जाना है हमें। तो कितने घंटे हो जाएगा? जो हो जाएगा 60 घंटे। कितने घंटे हो जाएगा? 60 घंटे। अब इसके लिए हमें करना क्या है? जब 60 घंटे हो गए तो इसको ही हमें फिर से इसी तरीके से सॉल्व करना है। जैसे ये कितना 6 होगा और इधर इसमें कितना डिफरेंस हो गया? टोटल 10 हो गया। कितना हो गया? 10। और ये कितना हो गया हमारा? 60 आवर्स। क्या हो गया? ये 60 आवर्स। और इसके लिए अब इसको सीधा आप कट कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 36 घंटा। कितना आ गया? 36 घंटा। अब देखिए इसको हम किस तरीके से बना रहे हैं। जो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे ताकि आपको कोई डाउट ना हो, क्यों हमने पहले ही बता दिया। अगर फिर से अगेन हम दोहरा रहे हैं कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन करने के मेथड हैं, लेकिन आप उस पर मत जाइएगा, प्लीज मत जाइए, क्योंकि आपको बहुत सारे डाउट हो जाएंगे अंदर। तो डाउट बहुत देर में दूर होंगे। इसलिए आप इस तरीके के सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से देखें ताकि आपको डाउट ना रहे। अब इसको देखिए, ये क्या है? संडे 9 AM है। हमें कितना जाना है? हमें कितना जाना है? 36 आवर्स। 36 आवर्स जाना है तो सीधे आप 24 घंटे चले जाइए। पहले 24 घंटे चले जाइएगा। 24 घंटे तो ये कितना हो जाएगा? मंडे 9 AM, राइट।
अब जब मंडे 9 AM जाएंगे, फिर इसके बाद हमें कितने जाना है, 24 घंटे हम चले गए, फिर इसके बाद हमें 12 घंटा और जाना है। कितना, 12 घंटा और जाना है। तो इधर सुबह बज रहे, फिर मंडे को ही शाम को कितना, 9 बज जाएंगे। कितना, तो इसने सही समय कब बताया होगा कि मंडे शाम 9 बजे, राइट। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्यूशन करते जाएं, एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और आप नोट कर लीजिएगा इसको बहुत अच्छे से। आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमने आपको लगातार 2 क्वेश्चन कराए, वो तेज हो रही थी। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि लगातार पीछे हो रही है हमारी घड़ी, क्या लगातार पीछे, राइट, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सीधा सा आपको क्वेश्चन लिख दूं, सीधा से इसकी डेफिनेशन वही होगी, लेकिन लगातार पीछे कर लेना। जैसे संडे AM 7 AM, सुबह की 7 बजे और 7 मिनट आगे है। कितने मिनट, 7 मिनट आगे है। और लेकिन इत्तेफाक से हुआ क्या है कि ट्यूसडे को ट्यूसडे को 9 AM, ये कितने हो गई, 3 मिनट पीछे हो गई, 3 मिनट पीछे हो गई, राइट। तो अब हम करेंगे क्या इसमें कि इधर से इधर ऐसा देखना है कि इसमें कितने घंटे हो गए हैं। तो इधर से देखिए आप, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, तो कितने 48 आवर्स हो गए हैं, लेकिन 7 और 7 बजे होना चाहिए था ना, लेकिन इसमें होगा क्या कि इसमें है 9 घंटे, मतलब 2 घंटे और बढ़ गए हैं। तो 48 तो वही हुआ ना, 48 के बाद ये हो गया आपका 50 आवर्स। क्या हो गया, 50 आवर्स। तो आप इसको, वही सॉल्यूशन है आपका, जैसे 7 इसमें 10 का अंतर हो गया, कितना हो गया, 10 का, तो इधर आप रख लीजिएगा 50 आवर्स, करेक्ट। इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 35 आवर्स। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि वही आपको फिर से अपनाना है। उसके लिए जैसे संडे क्या है, संडे 7 AM, तो आप सीधे पहले तो इधर इतने तक जाना है आपको, 35 आवर्स तक जाना है। तो उसके लिए पहले आप 24 आवर्स जाइएगा, तो ये हो जाएगा हमारा मंडे 7 AM, करेक्ट। अब इसके लिए हमें जाना कितना है, 35 जाना है, लेकिन हम 24 पहुंच गए। लेकिन आप एक बार और इसको सरल बनाने के लिए 5 और 12 आवर्स और चला जाइएगा, क्योंकि 24 और 12 होते हैं 36, लेकिन जाना कितना था हमें, 35। तो ये कितना हो जाएगा, ये मंडे शाम 7 बजे आप आ जाओगे। लेकिन हमें जाना था कितना, 35 घंटे, लेकिन हम चले गए कितने, 36 घंटे। जब 36 घंटे हम चले गए हैं तो इसमें 1 घंटा में कम करना चाहिए ना, तो 1 घंटा इसमें कम कर दीजिएगा, 1 घंटा आप इसमें लेस कर दीजिएगा। तो मंडे इधर PM होगा, मंडे 6 PM, करेक्ट। आई होप आप ये बताएंगे आपको ऐसे कंसेप्ट समझ में आए हैं कि नहीं। बिल्कुल आप थंबनेल में कर दीजिएगा कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया है। तो हम क्लास को, वैसे तो क्लास एरर वाले क्वेश्चन यही हैं सब, तो हम इस क्लास को यही स्टॉप रखते हैं। चाहे ये वीडियो 10 मिनट की बनी हो या 20 मिनट की बनी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपको पूरे एरर से, पूरा बेसिक से लेकर पूरा, लेकिन आप जो कल क्लास होगी वो आप कमेंट में करिएगा कि सर हमें कौन सी क्लास पढ़ना है, अल्फाबेट पढ़ना है, नंबर सीरीज पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो उसके लिए जो कुछ रिलेटेड क्लासें होती हैं, जरूरी नहीं है कि हम आपको बिल्कुल एक उसमें पढ़ाएं कि ये रिलेटेड कुछ चैप्टर हैं, लेकिन सभी चैप्टर नहीं है रीजनिंग में कि रिलेटेड हों। जैसे एक क्लॉक है, आपको मैथ थोड़ी बहुत आपको कैलकुलेशन बननी चाहिए, इस तरह के आप क्वेश्चन करते चले जाओगे। अब आप कमेंट में करिए कि सर हमें आप कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वही चैप्टर हम आपको कल से स्टार्ट करेंगे। अब होता क्या है कि ये तो हमारे एरर वाले खत्म, कहानी इसकी खत्म हो गई। इस क्लॉक में कुछ मतलब 2-3 शब्दावली हैं, उसको हम जो नेक्स्ट क्लास आएगी सबसे पहले स्टार्टिंग में वही 3-4 टर्मिनोलॉजी लिखवा देंगे आपको। तो मतलब कोई जैसे संपाति हुआ, ये लाइन्स हो गई, मतलब इस तरह के जोड़ देता है वो, तो उसमें आप कंफ्यूजन नहीं रहिएगा कि सीधे से हम लिख देंगे तो वो कुछ भी जोड़ सकता है। लेकिन ये रहते हैं 180 0 डिग्री पर, जो स्पेशल एंगल पढ़ाए थे हमने उसी में थे। तो आई होप, आशा करता हूं कि ये एरर वाले क्वेश्चन में जो हमने 2 टाइप आपको बताई है यही सब बनते हैं। और इसके अलावा SSGD में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्लॉक में हमने आपको पूरा बता दिया है। आप जिस दिन मतलब जो आने वाला हमारा संडे होगा तो उसमें हम
आपको सीधा से एक पूरी प्रैक्टिस करा देंगे, तो सारे डाउट और दूर हो जाएंगे। आप पढ़ते रहिएगा, बहुत अच्छे से हमने कंसेप्ट क्लियर किए हैं आपको, तो आप पढ़ते चले जाइएगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में करें। हमारी टीम पूरी लगी हुई है, आप तक रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।